नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में वर्चुअल रैली के जरिए जनता को संबोधित करने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन दर्ज कराने वाले हैं। यानी आज 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली होने वाली है, 27 लाख लोग इसमें जुड़ेंगे। सीएम का आगरा दौरा है और यहां पर डोर टू डोर कैंपेन करते सीएम दिखाई देंगे। वहीं अखिलेश आज अपना नामांकन करहल से भरने वाले हैं। तो वर्चुअल रैली की खासतौर पर बात की जाए तो वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एक पूरा स्टूडियो बनाया गया है। 27 लाख लोगों के जुड़ने की बात कही जा रही है। 5 जिलों में प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। तो करहल के कुरुक्षेत्र में आज अखिलेश पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन करने वाले हैं। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी में तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और एसपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव कल शाम को ही सैफई पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो आज करहल विधानसभा सीट से अपना नामांकन अखिलेश दाखिल करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिनेश शाक्य मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आज अखिलेश अपना नामांकन करहल सीट पर दाखिल करने वाले हैं। इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह तो बहुत है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। तो क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली दफा विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके की जानकारियां चुनाव को लेकर के दी गई हैं, उसके मुताबिक ऐसा कहा गया कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कोरोना की दृष्टिगत, उसी के तहत नामांकन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी अखिलेश यादव करेंगे। और खास बात यह है कि कल ही अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई पहुंच गए हैं, जिन्होंने इटावा, मैनपुरी, किसनी, एटा, कन्नौज आदि के तमाम कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात की है और सभी को अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जाने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर के खासा उत्साह इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र यादव लैंड के तौर पर देखा और माना जाता है। और मैनपुरी की इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के ये बात भी राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से कही जा रही है कि जब अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो जाहिर है कि इस पूरे इलाके में खासा प्रभाव पड़ेगा। तो 40 और 50 ऐसी सीटें बताई जा रही हैं कि जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्र में है, जो पहले 2017 के चुनाव में दूसरे सत्तारूढ़ दल जो आज भारतीय जनता पार्टी है उसके खेमे में चली गई थी, अब उसकी सूरत बदलने वाली बताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में फाइट है तो बीजेपी और एसपी के बीच है। और करहल सीट से आज नामांकन अखिलेश भरने वाले हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा गढ़ एसपी का माना जाता है। तो आज देखना होगा कि जो कार्यकर्ता है उनमें कितना उत्साह है और कितने बजे तक पहुंच रहे हैं वहां पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। बहुत छोटे से जवाब चाहूंगी आपसे। अखिलेश यादव अपने पैतृक घर सैफई से करीब 11 बजे के आसपास निकलेंगे जो सेलेक्टेड लोगों के साथ में। और मैनपुरी करीब 30 और 40 मिनट की दूरी है। मैनपुरी मुख्यालय पर उनका अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चूंकि कल देर शाम जैसी जानकारियां मिली हैं तो जो नामांकन के तमाम दस्तावेज थे उन दस्तावेजों को खंगाला गया, उन दस्तावेजों की बारीकियों को समझा गया। पूर्ण दस्तावेजों की करने की प्रक्रिया के तहत
जो एडवोकेट इस सिलसिले में लगे थे वो और समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की देखरेख में पूरी प्रक्रिया नामांकन के दस्तावेजों की अपना ली गई है। तो आज 11 बजे के करीब अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई से चलिए ठीक है दिनेश, इस पर आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज मैनपुरी में रहने वाले हैं, यहां पर डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे। आज केशव मौर्य वो बोगांव और मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, साथ ही जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करते दिखाई देंगे। और अब दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी में एक तरफ जहां अखिलेश यादव पर्चा भरने वाले हैं, नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते आज नजर आएंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधी, दंगावादी, गुंडागर्दी, जातिवादी, अवैध कब्जावादी, आतंकवादी, ये तमाम बातें उन्होंने कही है, यही है समाजवादी। तो लगातार केशव मौर्य की बात की जाए, इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ना तो अखिलेश यादव को कोरोना का टीका पसंद है और ना ही उन्हें टीका पसंद है, माथे का टीका पसंद है। और आज एक बार फिर से उन्होंने अखिलेश यादव पर वार किया है। और प्रधानमंत्री मोदी आज वेस्ट उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में वर्चुअली रैली के जरिए लोगों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली में करीब 27 लाख लोग जुड़ने वाले हैं। सीएम योगी इसमें आगरा से जुड़ेंगे। वर्चुअल रैली के लिए तैयारियां पूरी कर चुकी है बीजेपी और आज प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। 27 लाख लोग वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी के संवाद को सुनने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं में चुनावी कार्यक्रम करेंगे। उनकी पहली वर्चुअल रैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस रैली को जन चौपाल रैली का नाम दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में आगरा से सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। यूपी में बीजेपी की इस बड़ी वर्चुअल रैली में 1.5 लाख मतदाताओं से संवाद होगा, जिसमें बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुखों से भी पीएम संवाद करेंगे। वर्चुअल संवाद के जरिए पीएम जीत का मंत्र देंगे। रैली को पीएम दिल्ली से संबोधित करेंगे। 5 जिलों की 21 विधानसभा में वर्चुअल रैली होगी। बीजेपी के 98 मंडलों में 500 लोग होंगे। 5 जिलों में 21 लाख यूजर्स को लिंक मिलेगा। 27 लाख लोग डिजिटल रैली से जुड़ेंगे। पूरे यूपी में 6 स्टूडियो बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों से बीजेपी के नेता जुड़ेंगे। जन चौपाल रैली के माध्यम से हमारी इस वर्चुअल रैलियों की ऐसी ताबड़तोड़ धूम धड़ाके के साथ हम अपना अभियान शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी ने चुनाव आयोग के निर्देश पर डिजिटल प्रचार अभियान को धार दी है। लखनऊ में वर्चुअल रैली स्टूडियो तैयार किया गया है। काफी समय से इस रैली की तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहा है, इसलिए पीएम मोदी पहले चरण के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के वोटरों को संबोधित करेंगे। इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और क्रोमा के जरिए किसी के संबोधन में पीछे पर्दे पर अलग अलग दृश्यों को भी दिखाया जा सकता है। अलग अलग जगहों पर बैठे नेताओं को लोग एक ही रैली में सुन सकेंगे। इसके लिए 3D स्टूडियो मिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस बार पार्टी ने पन्ना प्रमुखों को जोड़ने के लिए और वोटिंग के दिन उनसे रुझान पता करने के लिए एक टूल भी डेवलप किया है, जिससे पार्टी को हर बूथ की जानकारी हो सकेगी। 5 जनपदों के अंदर 21 विधानसभाओं को कल हम टच करने वाले हैं। इन 21 विधानसभाओं के अंदर 98 प्लेसेस
जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जहां पर बने हुए हैं, ऐसे भाजपा के मंडल 98 मंडलों पर हम कल की अपनी वर्चुअल रैली में 500 लोगों को वहां पर परमिशन लेकर के प्रशासन से वहां पर एलईडी लगा करके और पूरी तरह से उनको हम माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली से जोड़ने जा रहे हैं। तैयारी यह भी है कि हमारे इन 5 जनपदों के 21 विधानसभाओं के लगभग 27 लाख स्मार्टफोन धारकों का यूजर्स का डेटा हमारे पास है। उन लिंक को भेजने के माध्यम से ऐसे 27 लाख लोगों को इस रैली से हम वर्चुअली जोड़ने वाले हैं और ऐसे सारे लोग जुड़ेंगे। यूपी बीजेपी ने यूं तो पिछले 2 चुनावों में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब असली परख कोरोना के संकट काल के दौरान पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान से हुई थी। इस अभियान के जरिए पार्टी के लखनऊ मुख्यालय से न सिर्फ रोज कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, बल्कि 3 रैलियां भी हुई। अब एक बार फिर पीएम मोदी यूपी के मिशन 2022 को नई धार देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 6 स्टूडियो हमने बनाए हैं अलग अलग रीजन के, और ये क्रोमा है। इस क्रोमा के माध्यम से हम वर्चुअली तौर पर अपने जो वक्ता रहेंगे उनको जोड़ेंगे, और अलग अलग जगहों से जो हमारे वक्ता हैं, दिल्ली से लेकर के यूपी तक सारे लोग इसके माध्यम से जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा भी स्टूडियो है बगल में, वो एक तरह से पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर क्रोमा के अलावा सीधे है, और इसमें से भी हमारे कुछ वक्ता जुड़ेंगे। यहीं से संचालन भी होगा। विभिन्न समय पर अलग अलग जो वर्चुअल रैलियां हम करने वाले हैं, उनके लिए ये स्टूडियो बनाया गया है। ऐसे स्टूडियो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 6 बनाए गए हैं, अलग अलग रीजन के अंदर बनाए गए हैं। इस ऐतिहासिक डिजिटल रैली के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपने सुझाव नमो ऐप पर मांगे हैं। पीएम ने 29 जनवरी को ट्वीट में लिखा, जन भागीदारी और जन विश्वास में ही लोकतंत्र की ताकत निहित है। 31 जनवरी को यूपी के 5 जिलों के लिए होने वाली वर्चुअल रैली में आपकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि इस रैली के लिए आप अपने सुझाव नमो ऐप पर जाकर अवश्य साझा करें। दरअसल यूपी में चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा, और कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा रखी है। ऐसे में पीएम की वर्चुअल रैली बीजेपी के चुनाव प्रचार को और ज्यादा प्रचंड बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी आज ताज नगरी आगरा के दौरे पर हैं, जहां पर वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। सीएम योगी करीब सुबह 11:30 बजे आगरा के एतमादपुर विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर सीएम योगी मतदाताओं के साथ संवाद और घर घर जनसंपर्क अभियान करेंगे। इसके बाद सीएम फतेहपुर सीकरी विधानसभा में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, और इसके बाद वो फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा बटेश्वर नाथ की कृपा और यमुना मैया की जलधार से अभिसिंचित जनपद आगरा आज विकास के नवीन सोपान चढ़ रहा है। नए उत्तर प्रदेश का नया आगरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर चमक रहा है। यहाँ मेट्रो चलने वाली है, रोजगार के बहुआयामी अवसर तैयार हो रहे हैं, हमारा आगरा मार्ट हो रहा है। सीएम योगी ने आगे लिखा, आगरा के पारंपरिक चर्म शिल्पकारी के कद्रदान पूरी दुनिया में है। भाजपा सरकार की अनोखी ओडीओपी योजना से मिले प्रोत्साहन ने यहाँ के शिल्पकारों, उद्यमियों को नवीन ऊर्जा प्रदान की है। यहाँ के उत्पाद को वैश्विक बाजार मिला तो उद्यमियों के हौसले भी बुलंद हुए हैं। और कानपुर में तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को रौंद दिया, और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। वहीं कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया। घायलों का निजी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, जहां पर उनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के बस से कंट्रोल खोने की वजह से ताजमिल चौराहे पर यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त चौराहे पर भारी भीड़ जमा होने की वजह से हताहतों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। खाना खाने जा रहे थे घंटाघर, रॉन्ग साइड में बस आ रही थी सर, यही इलेक्ट्रिक वाली। उसने आगे बस ठोका, हमने इस भाई सबने बोला कि देखो इसने ठोक दिया, तो एकदम स्पीड में आया, तो हम अपनी गाड़ी साइड में करने लगे। जब तक साइड में करते उसने एक कार वाले को ठोका, फिर हमको ठोका, फिर उसके आगे एक फिर कार को ठोका, फिर उसके आगे ठोकते हुए चला गया। वो घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा इसमें
तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो देर रात उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ जब एक बस ने अपना नियंत्रण खोया और ट्रक से लड़ने के बाद उसने कईयों को रौंद दिया। इसमें मोटरसाइकिल, कार सवार इसकी चपेट में आए, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस वक्त मैं टाटमिल चौराहे पे खड़ा हूं, देख सकते हैं कि कितना भीषण ये एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। क्रेन को लगाया जा रहा है क्योंकि ये रास्ता पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ऑफिसर्स लगे हैं कि ताकि ये यहाँ से बेस क्लियर हो और रास्ता खुल जाए। एक लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ, क्योंकि ये मेन टाटमिल चौराहा है जिस पर ये घटना हुई है। और उसके बाद से जहाँ एक और मृतकों के घर वालों की चीख पुकार सुनाई दे जा सकती है, तो वहीं घायलों का यह कहना है कि ट्रक का ड्राइवर या बस का ड्राइवर शराब पिए हुए था। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इसकी गंभीरता को कब समझते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और कानपुर हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जताया। राष्ट्रपति ने लिखा कि कानपुर में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं हैं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कानपुर हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि कानपुर से सड़क हादसा का बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को जल्द स्वस्थ लाभ मिले। और नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। पूर्व आईपीएस के नोएडा और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर रविवार सुबह इनकम टैक्स ने छापा मारा। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस का घर है। जानकारी के मुताबिक पूर्व आईपीएस के घर के बेसमेंट के लॉकर बने हुए हैं। बेसमेंट में बने लॉकर में इनकम टैक्स ऑफिसर ब्लैक मनी की जांच कर रहे हैं। और रुकते हैं, आप छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।